हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तववाद की। वास्तववाद या रियलिज्म से ही हमारा वास्तव दर्शन स्पष्ट होगा। लेकिन इस विषय में किस प्रकार प्रविष्ट हो यह हम सोच रहे थे। थोड़ा विचार करने पर अनुभववाद की आलोचना से ही हमें वास्तववाद को स्पष्ट करने की प्रेरणा मिली, तो उसे ही आगे ले जाते हैं। इसके पूर्व हमने अनुभववाद के विषय में बात की थी। जॉन लॉक ने अनुभववाद को स्थापित किया। उन्होंने उसे विचार संज्ञा प्रदान की। जॉर्ज बर्कली ने उसे ज्ञातानिष्ठ विचारवाद के नाम से सुसंगत बनाया, पुष्ट किया। यह भी हमने देखा। उसके बाद उसमें डेविड ह्यूम आते हैं, जिनकी बात हमने नहीं की। यहाँ उसे थोड़ा समझ ले। ह्यूम ने अनेक मनोवैज्ञानिक दलीलें देकर अनुभववाद को और साफ किया तथा ज्ञाता के स्वरूप को स्पष्ट किया कि वो अनुभवों की निरंतर चलने वाली एक धारा के रूप में विद्यमान है। यहाँ उस वाद का अंतिम स्वरूप प्रकट हो गया, जिसमें कल्पना और वास्तविकता के भेद ही खत्म हो गए। जो विचार आए वो सभी वास्तविक हो गए, लेकिन फिर इसका तो अर्थ ही क्या रहा। वैसे ह्यूम ने अन्य विषयों पर जो काम किया है उसकी एक अलग अहमियत है। उसके साथ ही संदेहवाद की और चिंतन के प्रवाह को मोड़ने में भी उनकी एक निश्चित भूमिका है, लेकिन वह एक अलग विषय बन जाता है। इसलिए हमने ह्यूम को उसमें नहीं लिया और यहाँ इस विषय में उनके योगदान की बात हो गई। अनुभववाद के संदर्भ में ही अगर हम आगे बात करें तो उन तीन दार्शनिकों द्वारा जिस प्रकार से उस सिद्धांत को स्पष्ट किया गया उसकी आलोचना हम यहाँ करेंगे और इस प्रकार से वास्तववाद के सिद्धांत को समझने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वास्तववाद अनुभववाद से ठीक विपरीत सिद्धांत है। वास्तववाद का सिद्धांत यह है कि भौतिक पदार्थ या जगत एक ठोस हकीकत है जो कि ज्ञाता से निरपेक्ष एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अनुभववाद कहता है कि पदार्थ के ज्ञान का आधार ज्ञाता है, जबकि वास्तववाद की दृष्टि से पदार्थ के ज्ञान का आधार स्वयं पदार्थ का होना है। भौतिक जगत एक ठोस हकीकत है जिसके अस्तित्व का कभी इनकार नहीं किया जा सकता। जगत का ही निषेध कर देने वाली विचारधारा को दर्शन ही नहीं माना जा सकता। जॉन लॉक जो कि अर्ध अनुभववादी थे, वहां तक तो बात ठीक थी कि भौतिक पदार्थ या ज्ञेय का ज्ञाता से पृथक अस्तित्व होता है, लेकिन बर्कली ने पूर्ण अनुभववाद स्पष्ट किया और उससे यह बिल्कुल विरुद्ध का सिद्धांत है वास्तववाद। ज्ञातानिष्ठ विचारवाद का खंडन एक तो प्रोफेसर CEM जॉर्ड ने उसके खिलाफ तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक ऐसी दो प्रकार की दलीलों से किया था। हमारा विषय दर्शन है और हम यहाँ उसमें से अनुभववाद का खंडन करने वाली तार्किक दलीलों को समझेंगे। अनुभववाद का खंडन ही वास्तववाद का मंडन है और आधा सिद्धांत तो
उसमें ही स्पष्ट हो जाता है। अनुभववाद वास्तववाद की दृष्टि में एक गलत ढंग से सोचने का नतीजा है और सही सोच है वास्तववाद। प्रोफेसर जी मूर एक बड़े वास्तववादी दार्शनिक हुए जिन्होंने सन 1903 में रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म नामक अपने आर्टिकल में विचारवाद या अनुभववाद का खंडन किया है। उसी के आधार पर हम उन तार्किक दलीलों को समझेंगे जो वास्तववाद को स्पष्ट करती हैं। पहली है, विचारवाद अवस्था दोष से ग्रस्त है। किसी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए अगर ऐसा कहा जाए कि उस वस्तु का अनुभव हो तभी उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है, तो उसे सिद्ध करने के लिए ऐसा कहना पड़ेगा कि फिर उस अनुभव का आधार अन्य एक अनुभव है और उसका आधार फिर से एक अन्य अनुभव, और इस प्रकार यह निरंतर चलता रहेगा, लेकिन वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि ही ना हो पाएगी। जैसे कि मेरे सामने एक टेबल है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे टेबल का अनुभव होता है। तो मुझे अनुभव होता है, उसका कारण क्या है? तो कहेंगे कि उसका कारण यह है कि तुम्हें टेबल का अनुभव हो रहा है। इस अनुभव का अनुभव हो रहा है, इसलिए वहाँ टेबल है। अच्छा, और मुझे उस टेबल का वहाँ होने का अनुभव हो रहा है। ऐसा जो अनुभव हो रहा है उसका कारण क्या है? तो अनुभववादी कहेंगे कि तुम्हें टेबल का अनुभव इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ टेबल होने का तुम्हें जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव का तुम्हें जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव का भी जो अनुभव है, इसलिए टेबल वहाँ है। तो यह कोई तर्क नहीं हुआ, यहाँ कोई दलील नहीं हुई, इसकी कोई एक स्थिति नहीं बन पाती, इसकी कोई अवस्था नहीं दिखती। अतः यह अनवस्था दोष से ग्रसित दलील है और अनुभववाद अतार्किक है, यह सिद्ध हो जाता है। इसे फिलोसॉफी की भाषा में फैलेसी ऑफ इन्फिनिट रिग्रेस कहा जाता है, जिसके तहत अनुभववाद या ज्ञातानिष्ठ विचारवाद एक दर्शन सिद्ध नहीं होता। दूसरी दलील है, ज्ञातानिष्ठ विचारवाद सही आधारों से गलत अर्थ निष्पन्न करता है। अनुभववाद का यह सिद्धांत तो सही है कि जिस वस्तु का अनुभव ना हो या जिस वस्तु का ज्ञान ना हो पाए, उस वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसकी हस्ती को माना नहीं जा सकता। लेकिन विचारवाद इस आधार पर जब ऐसा मान लेता है कि जो वस्तु अनुभव में ना आए उसका ज्ञाता से स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं है, यह गलत है। जैसे कि एक कलर, ब्लाइंड व्यक्ति को जो फूल हरा दिखाई पड़ता हो, वो फूल किसी सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति को नीला दिखाई सकता है, लेकिन इससे ऐसा तो फलित नहीं किया जा सकता कि दोनों के अनुभव सत्य है और फूल के दो रंग हैं। तीसरी है, विचारवाद या अनुभववाद में कल्पना या स्मृति और वास्तविकता के बीच का भेद स्पष्ट नहीं किया गया। हमारे अनुभव में यह भेद स्पष्ट है कि कल्पना एक अनुभव है और हकीकत दूसरे प्रकार का अनुभव है।
लेकिन विचारवाद में तो सभी अनुभवों को एक ही माना जाता है। जो भी विचार आए वो अनुभव है और अनुभव ही सत्य है। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो सर्दी लगने पर अग्नि का स्मरण करने का विचार किया जाए तो सर्दी कम नहीं होती, लेकिन वास्तविक अग्नि पदार्थ के समीप पहुंचने पर सर्दी गायब हो जाती है और गर्मी का अनुभव होता है। दोनों अनुभवों में भेद है। इसमें ज्ञाता तो एक ही है, लेकिन ज्ञेय में परिवर्तन होने पर ज्ञाता के अनुभव में परिवर्तन साफ देखा जा सकता है। चौथी दलील है, बाह्य जगत तथा भौतिक पदार्थों के सातत्य से संबद्ध अनुभव विचारवाद के विरुद्ध है। फर्ज कीजिए कि आप एक सिगड़ी या अंगीठी के पास बैठकर ताप ले रहे हैं और उसमें आग जल रही है। अब आप उठकर वहां से 1 घंटे के लिए किसी दूसरे काम से चले जाते हैं और 1 घंटे के बाद वापस वहां आकर बैठ जाते हैं, तो आप वहां क्या पाएंगे? आप देखेंगे कि आग धीमी बढ़ गई है, लकड़ी, कोयला सब पहले जैसे दिखाई पड़ते थे वैसे दिखाई नहीं पड़ते हैं वगैरह। अब अगर अनुभववाद की दृष्टि से देखें तो यह परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अनुभव होता है तभी वस्तु का अस्तित्व होता है। तो जब 1 घंटे के लिए आप अंगीठी के पास नहीं थे तब वहां अंगीठी भी नहीं थी, और जब सिगड़ी ही नहीं थी तो उसमें आग भी नहीं थी। ना लकड़ी जल रही थी और ना कोयला जल रहा था। जब आप वापस आए तब फिर से इन वस्तुओं का आविर्भाव हुआ, क्योंकि आपके अनुभव से ही तो उसका अस्तित्व था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप नहीं थे तब आग जल रही थी। यहाँ धीरे धीरे आग धीमे होने लगी। आप नहीं होंगे तब भी इसके बुझने की प्रक्रिया अनवरत चलेगी। इस प्रकार ज्ञाता की अनुपस्थिति में भी बाह्य घटनाओं में होने वाला रूपांतरण तो होता ही रहता है और उसके सातत्य की प्रतीति भी स्पष्ट है। इसलिए भी अनुभववाद को अतार्किक स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार की दलीलें देकर प्रोफेसर मूर यह स्पष्ट करते हैं कि हमारी प्रत्येक मानसिक प्रवृत्ति में जो विषय होता है वह मानसिक प्रवृत्ति से भिन्न होता है। उसे मूर समथिंग अदर कहते हैं, और जिसमें उसका अनुभव होता है उसे वे अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस और समथिंग अदर दोनों का अस्तित्व है और वो भिन्न है। लेख के अंत में मूर यह स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार विचारवाद या अनुभववाद के गलत सिद्धांत होने से उसका विरोधी मत जो कि वास्तववाद है वो सिद्धांत सत्य सिद्ध होता है। पुरानी हिंदी फिल्मों का एक मशहूर डायलॉग है कि हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है जानी। यह अनुभववादियों के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करने वाला डायलॉग है। गुजराती में एक कहावत है कि आप मुए तो डूब गई दुनिया। मतलब जब तुम मर जाओगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। यह कथन भी अनुभववाद की पुष्टि करता है। दृष्टि सृष्टिवाद भी यही है जिसके विषय में हमने आगे बात की थी। लेकिन वास्तववाद कहता है कि तुम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी और तुम नहीं रहोगे तब भी ये दुनिया रहेगी।
वास्तववादी मूवी का डायलॉग कुछ इस तरह से होगा कि तुम्हारे पैदा होने से या मर जाने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया चलती है और चलती रहेगी। अब हम वास्तववाद के सिद्धांत को अनुभववाद या विचारवाद से निरपेक्ष रूप से समझने की कोशिश करते हैं। वास्तववाद का सिद्धांत कहता है कि ज्ञाता जानने वाला है और ज्ञेय उससे भिन्न बहिर्भूत वास्तविक अस्तित्व है, जो ज्ञाता से निरपेक्ष रूप से अपनी स्वतंत्र हस्ती के साथ मौजूद है। हम देख रहे हैं इसलिए यह मोबाइल या थिंकपैड या आईपैड का अस्तित्व है, ऐसा नहीं है, बल्कि यह मोबाइल या लैपटॉप है इसलिए हम उसे देखते हैं। हमें उसका ज्ञान ना होता तब भी यह यही होता। हमारे अनुभव में ना आने पर भी इसका अस्तित्व तो रहेगा ही। हमारे अनुभव में उसका आना एक संयोग है और यह अकस्मात ना होता तब भी उसके अस्तित्व पर कोई असर ना होता। अनुभव में आने या ना आने से इसके एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संक्षेप में समझें तो बाह्य पदार्थ का अस्तित्व ज्ञाता तथा ज्ञान से निरपेक्ष एवं बहिर्भूत तथा स्वतंत्र है। मन ज्ञाता है तथा जगत ज्ञेय है। भौतिक पदार्थों से युक्त यह जगत रियलिटी है और रीजन के द्वारा मन उसका रियल ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वास्तववादी विचारक इस मुख्य सिद्धांत को मानते हैं कि इस भौतिक जगत का पदार्थों का अस्तित्व है। जगत एक ठोस वस्तु है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्ञाता तथा ज्ञेय के संबंध के विषय में सभी वास्तववादी दार्शनिकों का मतैक्य नहीं है। खास तो इस बहिर्भूत स्वतंत्र ज्ञाता निरपेक्ष ज्ञेय का जब ज्ञाता को अनुभव होता है तब उस ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश किस विध होता है, इस प्रश्न को लेकर उन चिंतकों में अनेक मत देखे जा सकते हैं, जिसके बारे में अब हम विचार करेंगे। वास्तववाद के मुख्य दो प्रकार हैं, डायरेक्ट रियलिज्म अर्थात प्रत्यक्षात्मक वास्तववाद तथा इनडायरेक्ट रियलिज्म अर्थात परोक्षात्मक वास्तववाद। प्रत्यक्षात्मक वास्तववाद की दृष्टि से हमें ज्ञेय विषय का सीधा ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। परोक्षात्मक वास्तववाद की दृष्टि से ज्ञेय विषय का सीधा ज्ञान या प्रत्यक्ष अनुभव हमें नहीं होता, लेकिन उस विषय से संबंध विचारों, संवेदनाओं या ऐसे किसी अन्य माध्यम से हमें उस विषय का परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्षात्मक वास्तववाद के दो प्रकार हैं, अवैज्ञानिक वास्तववाद अर्थात कॉमन सेंस रियलिज्म और नव्य वास्तववाद अर्थात नियो रियलिज्म। उसी तरह से परोक्षात्मक वास्तववाद के भी दो प्रकार हैं, प्रतिनिधानात्मक वास्तववाद अर्थात रिप्रेजेंटेशनल रियलिज्म और समीक्षात्मक वास्तववाद अर्थात क्रिटिकल रियलिज्म। तो अब हम इन प्रकारों का संक्षिप्त परिचय समझ लेते हैं। कॉमन सेंस रियलिज्म या अवैज्ञानिक वास्तववाद के जो लक्षण हैं वो वैसे तो स्पष्ट है,
लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां पाई जाती है। जैसे कि एक तरफ वो ज्ञेय विषयों तथा भौतिक पदार्थों की हस्ती को ज्ञान निरपेक्ष मानता है, लेकिन चूंकि वो प्रत्यक्षात्मक वास्तववाद को ही प्रमाण मानता है, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि पदार्थ जैसा होता है वैसा ही उसका ज्ञान भी होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि अंधेरे में किसी वस्तु का रंग हमें वो नहीं दिखता जैसा कि वो होता है। इसके अतिरिक्त हमें भ्रम की भी अनुभूति है, जैसे कि देखा हो कुछ और लेकिन वह कुछ और ही दिखाई पड़ता है। तो प्रत्यक्षात्मक तथा अवैज्ञानिक वास्तववाद में भ्रम के विषय में कोई स्पष्टता नहीं की गई। यह भी एक क्षति है, ऐसा माना जाता है। इसमें एक और समस्या यह है कि किसी पदार्थ का ज्ञान अलग अलग ज्ञाता को अलग अलग होता है, तब उसकी भी स्पष्टता यह अवैज्ञानिक वास्तववाद नहीं दे सकता। उसके मुताबिक तो सबको एक जैसी ही अनुभूति होती है। प्रतिनिधानात्मक वास्तववाद अर्थात रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म की बात करें तो यह जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इसके मुताबिक बाह्य ज्ञेय पदार्थों में प्राथमिक गुण होते हैं तथा ज्ञाता में गौण गुण होते हैं। इस बात का स्पष्ट रूप से खंडन किया जाता है, चूंकि वह अर्ध अनुभववाद यहाँ अर्ध वास्तववाद के रूप में प्रतिपादित किया गया है। एक अनुभववादी चिंतक के नाते लॉक के विचार तो वास्तववाद की नींव ही हिला देंगे, अतः इसे मूल रूप से वास्तववाद के रूप में मान्यता ही नहीं दी जा सकती। नव्य वास्तववाद तथा समीक्षात्मक वास्तववाद, जो कि परोक्षात्मक वास्तववाद के प्रकार है, उसमें इन दोनों वादों की विसंगतियों का निराकरण होता है तथा वास्तववाद का एक स्पष्ट रूप हमारे सामने उभर कर आता है। वास्तववाद के अंतर्भूत इन वादों में इतनी सूक्ष्म तथा गहन चर्चाएं की गई है कि उन्हें यहाँ प्रस्तुत करना दर्शकों तथा जिज्ञासुओं को रोचक प्रतीत नहीं होगा। हमारे फिलॉसफी के प्रोफेसर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि इन चर्चाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, और उसके बावजूद वास्तविक पदार्थ का रूप क्या है? ज्ञेय का ज्ञान परोक्ष रूप से होता है या प्रत्यक्ष रूप से? इन सवालों का कोई संतोषपूर्ण उत्तर नहीं मिलता, और कहते हैं कि आज भी इस विधा के दार्शनिक उन सवालों पर चिंतन कर रहे हैं, और शायद यह अनंत चिंतन तथा बहस का विषय बन गया है। कृष्णमूर्ति जब अपना अनोखा चॉइसलेस अवेयरनेस का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, या बुद्ध के विपස්සना के संदर्भ में जब हम इस विषय को देखते हैं, तब उन दोनों में यह साम्य तो स्पष्ट है कि दोनों ज्ञेय पदार्थों का तथा भौतिक जगत के अस्तित्व का तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जब वे कहते हैं कि उसे जैसा वह है वैसा देखना या जानना है, तब उसका अर्थ वे क्या करते हैं यह स्पष्ट नहीं है। उन दोनों चिंतकों का नजरिया आध्यात्मिक कहलाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके उनका धर्म दर्शन अनुभववादी तो नहीं है तथा वास्तववादी ही है।
लेकिन आखिर वे इस पर निशब्दता तथा मौन की बात कर देते हैं, निर्विचार और बियॉन्ड माइंड की बात करते हैं। और दर्शन तो शब्द तथा विचार का, भाषा तथा मन का विषय है, तो उन बातों की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। जिसे तर्क या रीजन से तथा शब्दों से ना समझाया जा सके, उसे हम नहीं मान सकते। एक जगह जाकर उनमें एक अंतिम अभिव्यक्ति रूप विधान आता है, जब जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, अर्थात अनुभववादियों से बिल्कुल विरोधी मत। दृष्टा ही दृश्य के ऊपर निर्भर है। बात तो गहरी है, लेकिन उसका मतलब यह निकलता है कि ज्ञाता का अंत हो जाता है तथा ज्ञेय बिना ज्ञान के जस का तस ठिका रहता है। उसका एक अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि ज्ञाता ज्ञान के अपने सारे प्रयासों को छोड़ देता है, क्योंकि तर्क और बुद्धि से उसे अनंत चर्चाओं के अतिरिक्त कुछ भी ठोस प्राप्त नहीं होता। तब वह हार जाता है और उस हार के गहरे अनुभव में उसका अस्तित्व ही तिरोहित हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति की आस ही नहीं रहती और समग्रता में इस महान दृश्य में वह एक रूप हो जाता है। उसका कोई व्यक्तिगत वजूद ही नहीं रहता। बुद्ध उसे अनंतता कहते हैं, जहाँ ज्ञाता रहता ही नहीं। आत्मा या मन दृश्य में खो जाता है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय की इस अबूझ पहेली का अंत जैसे इस विषय को छोड़ देने में ही हो, ऐसा हो जाता है और तब सफलता मिलती है, उत्तर मिल जाता है। लेकिन वह उत्तर लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता, वो मौन का विषय है। ऐसा कुछ इस विषय में फलित होता दिखाई पड़ता है, लेकिन हम इसे भी अनंत चर्चाओं में खोए दार्शनिकों से ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकते। एक हार स्वीकार कर लेता है और दूसरा शायद मरने तक अपनी तलवार चलाता रहे। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें हमारी स्वतंत्र बुद्धि से इस पर निर्णय लेना है। हम हमारे अस्तित्व दर्शन के कॉन्सेप्ट में इस बात का ऐसा निर्णय देते हैं कि हम अनुभववाद का खंडन करते हैं। हम वास्तववादी दृष्टि को अपनाते हैं। उसमें भी जो प्रत्यक्षात्मक वास्तववाद है उसका हम स्वीकार करते हैं। एक दृष्टि से जिसे यहाँ अवैज्ञानिक वास्तववाद कहा गया है, उस कॉमन सेंस रियलिज्म तथा नव्य वास्तववाद अर्थात नियो रियलिज्म में ही हमें स्पष्टता दिखाई पड़ती है। बाकी की चर्चा अतिशयोक्ति जैसी लगती है और उन वादों की यहाँ प्रस्तुत की गई विसंगतियों का निवारण करके हम इस विषय में एक साफ सोच प्राप्त कर सके हैं। तो इस विषय में आगे बात करेंगे। यहाँ इतना ही। अंत में दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करें और हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।